Hello students, welcome to second part of the video, and in this video we are going to cover the remaining part of the lesson, the sky. Let us start. Where does the sun go at night? मतलब सन रात में कहाँ जाता है? स्टूडेंट, सन कहीं नहीं जाता है, अर्थ घूमते रहती है, अर्थ रोटेट होती रहती है. सपोज दिस इज द ऑब्जर्व दिस पिक्चर. ये पिक्चर में ये अर्थ है और ये सन है. जब अर्थ सन के सामने रहती है तो जितना पार्ट सामने रहेगा वहाँ पे डे रहेगा और यहाँ पे नाइट होगी. और ये अर्थ जब घूमते 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 ये रोज़ घूमती है सन के अराउंड. ओके, सन के अराउंड अर्थ रोज़ घूमती है. और जब नाइट होता है तब अर्थ यहाँ पे आती है. ओके, और दूसरे ये पार्ट में दिन होता है, ये पार्ट में नाइट होती है जब अर्थ यहाँ पे आती है. ओके, सो जो पार्ट में सनरेज रिसीव होते हैं वो पार्ट में डे होता है. एंड व्हेन अर्थ rotates around itself, and while rotating earth revolves around the sun. अर्थ रोटेट होते होते सन के अराउंड भी रिवॉल्व होती है. और सन एक प्लेस पे ही रहता है, सन कहीं नहीं जाता. सो वेयर डज द सन गो एट नाइट? सन कहीं नहीं जाता. नो वेयर मतलब कहीं नहीं. द सन रिमेन्स इन इट्स प्लेस. सन उसके प्लेस पे ही रहता है एंड इज शाइनिंग ऑल द टाइम. सन पे बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस आर देयर ऑन द सन. सन पे बहुत सारे गैसेस है और इसका कंटिन्यूसली कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकराना होता है. और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो आग लगती है. और आग मतलब फायर होती है तो हीट भी आती है और लाइट भी आता है. सो सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आग कभी बुझती नहीं है. ओके, सो सन रिमेन्स इन इट्स प्लेस. सन उसके प्लेस पे ही रहता है, सन कहीं नहीं जाता. सिर्फ अर्थ रिवॉल्व होती है सन के अराउंड. ओके, द अर्थ मूव्स ऑल द टाइम. अर्थ क्या होती है? ऑल द टाइम मूव करती है. इट टर्न्स लाइक अ टॉप. एज द अर्थ टर्न्स, some parts of the earth move away from the sun and some parts face the sun. The parts which face the sun get sunlight and have a day. The part of the sun that do not face the sun are in the dark and have night. मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी अभी पिक्चर बताया ये ये सन है. ओके, सन इज द ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सन इज द ह्यूज बॉल ऑफ फायर जिसपे फायर आग लगी रहती है. ओके, सन की प्लेस इधर उधर नहीं होती, सन यहीं पे रहता है. और ये जो अर्थ है ये खुद के अराउंड घूमते घूमते सन के अराउंड भी घूमती है. खुद के अराउंड जब अर्थ घूमती है, जैसे ऐसे आप खुद के अराउंड जब ऐसे घूमते हो तो उसको बोलते हैं रोटेशन. और आप अगर सन के अराउंड घूमोगे मतलब आप अगर आपके सिबलिंग्स अगर होंगे, सिस्टर या ब्रदर, वो अगर आपके अराउंड घूमेंगे तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन. सो इन सेम वे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, एंड सन इज very important for plants and animals and all living beings. Okay, the day ends after sunset and the night begins. जब ये अर्थ यहाँ पे आती है तो यहाँ का डे एंड होता है और यहाँ पे डे स्टार्ट होता है और यहाँ पे नाइट होती है. सो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग एनिमल्स. एंड द डे एंड्स आफ्टर सनसेट and the night begins. At night, what you observe in the sky? Think on it. Yes, correct. You can see the moon and the stars in the sky. The stars are very far away from us. That is why they look so small, but they are very big in size. वो सन के इतने ही बड़े होते हैं, बट सन अर्थ के पास में है इसीलिए अर्थ तक सनरेज आते हैं, इसीलिए यहाँ पे
दिन होता है। और जो अदर स्टार्स है दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, मतलब वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, इसीलिए उनका लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। द मून, ओके, द मून, ये जो मून दिखता है आपको स्काई में, इसका खुद का लाइट नहीं है, इसका खुद का लाइट नहीं है। जब सन का लाइट मून पे पड़ता है तो ये मून शाइन करता है। ओके, ये जो मून है, ये मून अर्थ के अराउंड हमेशा घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। और ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती रहती है। ओके, moon revolves around the earth and this earth and मून, अर्थ उसके साथ मून को भी लेके सन के अराउंड घूमती है। और जब जब ये सन की लाइट मून पे पड़ती है तब तब अर्थ से लोगों को मून दिखता है। ओके, जैसे अर्थ एक सन एक स्टार है, सन इज़ द स्टार, ओके, एंड इट इज़ द ह्यूज बॉल ऑफ फायर, मतलब ये आग का गोला है और इसकी लाइट जो जो चीज़ों पे पड़ती है वो हमें दिखते हैं। वैसे सेम वे मून का खुद का लाइट नहीं है, जब सन का लाइट मून पे पड़ता है तब हमको मून दिखता है। ओके, एट नाइट वी सी द मून इन द स्काई। नाइट में हम क्या देखते हैं? मून को दिखते हैं। द मून इज राउंड लाइक अ बॉल। मून क्या है? इट इज़ द राउंड लाइक अ बॉल, बट इट लुक्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट्स। ये डिफरेंट नाइट में डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। बिकॉज क्यों डिफरेंट दिखता है? ये मून भी अर्थ के अराउंड घूमता है। कभी मून यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे। जो जहाँ पे रहा वहाँ पे वैसा दिखेगा। अगर यहाँ पे रहा, वो उसकी प्लेस अर्थ के अराउंड क्या है, कौन सी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मून फुल दिखेगा कि ब्लैक दिखेगा। ये आता है तो इसको क्या बोलते हैं? फुल मून, पौर्णिमा, और ये अमावस्या। ओके, आप जैसे जैसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे आपको रोटेशन, रिवोल्यूशन, सन, अर्थ, प्लैनेट्स, ये आपको सीखने मिलेगा। सो आपको अभी बस इतना ध्यान रखना है कि मून को खुद का लाइट नहीं है। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ओके, और ये मून जब छोटा छोटा दिखता है तो मून छोटा नहीं होता है। मून डज नॉट चेंज इट्स शेप। मून खुद का शेप चेंज नहीं करता है। ओके, एट नाइट वी सी द मून इन द स्काई। हम नाइट में स्काई में मून देखते हैं। द मून इज़ राउंड लाइक अ बॉल। मून बॉल के जैसा राउंड होता है और मून को खुद का लाइट नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood this lesson. Okay, रिमेंबर, ये रिमेंबर में क्या दिया है? रिमेंबर में दिया है ब्राइट एंड ब्लू स्काई। जब सनरेज अर्थ पे पड़ते हैं तब कैसे ये अर्थ के ये पार्ट में डे रहता है और सनरेज यहाँ पे नहीं पड़ते हैं तो यहाँ पे नाइट रहती है। यहाँ पे स्काई में मून स्टार्स दिखते हैं। ओके, सो ये लेसन में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? ये लेसन में हमने देखा सन। सन इज़ द important star and sun is the very big star. Sun gives us heat and light and it is the huge ball of fire. Sun क्या है? Fire, आग का गोला है। It is the huge ball of fire. And in previous video I have explained you sun rises from which direction? Correct. Sun rises from east direction and every day sun sets in the west direction. Sun is very important for plants and animals. अगर sun नहीं रहता, sunlight नहीं रहती तो heat नहीं आती, heat नहीं आती तो life नहीं रहती, और heat और light अगर नहीं रहती तो earth पे भी लाइफ नहीं रहती। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। अर्थ के जैसी लाइफ दूसरे कहीं पे भी नहीं है। ओके,
सो ये सब हमने ये लेसन में देखा। सन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर हमने मून देखा, अर्थ देखी। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, और सन के रे अर्थ के जो पार्ट में पड़ते हैं वो पार्ट में दिन होता है, और जो पार्ट में नहीं पड़ते हैं वो पार्ट में नाइट होती है। ओके, so students, you have to solve the exercise in the textbook only. Take the correct answer to fill in the blanks. The sun is seen during the day or night. अभी अभी हमने देखा सन को हम कब देखते हैं, नाइट या डे में? ऑब्वियसली डे. The moon and the stars are seen during the day or at night. मून और स्टार्स को हम नाइट में देखते हैं. We see dash dash moon and many stars in the night sky. We see many stars and many moon. Many moon दिखते हैं क्या? No, one moon. There is only one moon. During the dash dash there is no sunlight. Sunlight day में होती है क्या? Yes, day में होती है. Night में होती है क्या? No. So during the night there is no sunlight. During the day dash dash it is brighter due to sunlight. During the day, okay, during the day it is bright due to sunlight. नाइट में ब्राइट होता है क्या? मतलब लाइट दिखती है क्या? नो, सो ब्राइट नहीं होता है. स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर नियर अस और फार अवे फ्रॉम अस. मैंने आपको फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया था. जो आपके घर के पास में रहती है वो जल्दी दिख जाएगी, जो दूर रहती है वो नहीं दिखेगी. सो इन सेम वे स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर करेक्ट फार अवे फ्रॉम अस. So you have to solve this, tick the correct option in your book and you have to read it carefully. Now question second. Name the things you see in the sky during the day. During the day, what you observe in the sky? First is sun, then clouds. Okay. During the night, moon, Chanda Mama. Then twinkling stars. Twinkling stars, or you can also write only stars. Okay. I hope you all have understood this lesson. So you have to solve this question 1 and 2 in your textbook. Remaining. Okay. Now question number 2. Look at the picture and answer the following question. आपको ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे क्या दिख रहा है? मून, ट्विंकलिंग स्टार्स. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डे और नाइट. करेक्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ नाइट. So does it show day or night? Yes, obviously it is showing the night. So you can write here night. What do you see in the sky? Observe this picture. Moon and stars. Okay. Do you see the sun? आपको ये पिक्चर में सन दिख रहा है क्या? ये डे है क्या? No. Do you see in the sun? No. No. Does the moon look round? मून राउंड शेप में दिख रहा है क्या? No. What looks bigger, the stars or the moon? Moon is looking bigger. Moon looks bigger in this picture. So students, in this way we have studied the lesson the sky. I hope you all have understood this lesson. So you have to go through this lesson. You have to read the lesson from top to the end. Okay, thank you.